कहानी है किसकी गलती भाग दो। रिहर्सल जल्द ही शुरू होनी थी, इसलिए रोल में रमने और उसे जीने के लिए पीयूष इंटरनेट पर घंटों रोल के लिए रिसर्च करने लगा। काफी फायदा हुआ, लेकिन कुछ कमी लग रही थी। उसे एहसास हुआ कि द्रौपदी होने का एहसास उसे तब ही बेहतर तरीके से होगा जब वो द्रौपदी की वेशभूषा में आए। लैपटॉप बंद कर अपनी माँ के कमरे से उनकी साड़ी, ब्लाउज और लिपस्टिक ले आया। थोड़ी मशक्कत के बाद साड़ी ब्लाउज पहन ही लिया, और जैसे ही शीशे के सामने लिपस्टिक लगाने बैठा, वैसे ही कमरे के सामने से गुजरती उसकी माँ ने उसे वो सब करते देख लिया। उनकी तो काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई। वो हैरान परेशान अपने सीने पर हाथ रखे पीयूष के पास आ खड़ी हुई। बोली, ये क्या हो रहा है? पीयूष लिपस्टिक लगाते हुए मुस्कुरा कर बोला, मैं प्ले में द्रौपदी का रोल कर रहा हूँ। उसी की तैयारी है मम्मी। मम्मी उससे इंच भर की दूरी पर थी, लेकिन इतना दूर उसने उन्हें पहले कभी नहीं पाया। दूरी मिटाने की नाकाम कोशिश करते हुए पीयूष बैठे बैठे माँ की कमर से लिपट कर फफक कर रोने लगा और माँ उसे चुप कराते हुए बाल सहलाने लगी। पीयूष बार बार दोहराए जा रहा था, मैं मर्द हूँ। उसे उस वक्त चुप कराने के लिए पीयूष की माँ उसकी हाँ में हाँ तो भरने लगी, लेकिन उनका चेहरा साफ बता रहा था कि उन्हें भी शक था कि उनका बेटा नॉर्मल नहीं था। पहले कॉलेज के दोस्त यारों का रोज का छेड़ना, फिर राधिका का जलील करना, और अब माँ का भी अपने बेटे को न पहचान पाना पीयूष पर जबरदस्त असर कर गया। वो टूटकर बिखर गया, और इतना बिखरा कि बटोरना मानो असंभव सा हो गया। उसे बटोरने की जिम्मेदारी उसी घर और समाज की थी जिसने उसे तोड़कर इस हालत में छोड़ा था। लेकिन किसी के पास न तो फुर्सत थी, न इरादा था ऐसा कुछ करने का। इस बीच थिएटर फेस्टिवल में पीयूष की जानदार एक्टिंग के चलते उसका कॉलेज कंपटीशन जीत गया, और बेस्ट एक्टर की ट्रॉफी पीयूष को मिली। इस सफलता के लिए पीयूष को खूब वाहवाही मिली, लेकिन वो अब अक्यूट डिप्रेशन का शिकार हो गया था, और उसके लिए वो सब तारीफें और अचीवमेंट कुछ मैटर ही नहीं करते थे। मैटर क्या करते, उसे तो होश ही नहीं था कि हो क्या रहा है आसपास। अपनी धुन में ही रहता था। घर पर क्योंकि अब दिल नहीं लगता था, इसलिए पीयूष कॉलेज के सन्नाटे कोनों में वक्त बिताने लगा। कोई न कोई बहाने ढूंढ ही लेता था कॉलेज में कहीं पड़े रहने का। अकेला बैठ खुद से ही कुछ बातें करता रहता। कोई देख लेता तो किताब उठाकर कुछ पढ़ने की एक्टिंग करने लगता। जब और सब बहाने खत्म होने लगे, तब पीयूष ने थिएटर सोसाइटी वाले प्रोफेसर मीनल से कहा कि उसने एक मोनोलॉग लिखा है, और क्योंकि उसे उसकी परफॉर्मेंस देनी है, इसलिए रिहर्सल के लिए शाम को कॉलेज का प्रैक्टिस हॉल यूज करने की परमिशन उसे दे दी जाए। क्योंकि अपनी काबिलियत का लोहा मनवा चुका था, इसलिए परमिशन मिल गई। उसे प्रैक्टिस हॉल के नाम पर अकेलापन चाहिए था, लेकिन वहां तो चिढ़ा हुआ चपरासी ड्यूटी पर बैठा था। मीनल साहब ने हॉल बंद करने की उसकी ड्यूटी लगाई थी। कॉलेज के बाद भला कौन बैठना चाहेगा कॉलेज में? चपरासी भी इसी बात से खींचा हुआ था। पीयूष ने चपरासी को किसी तरह समझा दिया कि वो चाबी उसे देकर अपने घर चला जाया करे, और शाम को प्रैक्टिस के बाद वो उसे घर पर चाबी पकड़ा दिया करेगा। क्योंकि पीयूष कॉलेज के शरीफ लड़कों में गिना जाता था और कभी किसी विवाद में नहीं रहा था, इसलिए चपरासी को ऐसा करने में कोई डर नहीं लगा। दे दी चाबी। अब पीयूष को अपने मन का एकांतवास मिलने लगा था। घंटों वहां कुछ बोलता रहता खुद से। कभी कुर्सी पर बैठता, कभी फर्श पर लेट जाता। देर शाम ताला बंद कर रास्ते में चपरासी को चाबी पकड़ा कर घर वापस आ जाता। ये सिलसिला उस शाम तक रोज चलता रहा। उस दिन पीयूष प्रैक्टिस हॉल में रोज की तरह एक हल्की सी लाइट जलाए रोज की तरह बैठा हुआ था। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। क्योंकि सर्दियों की शाम थी, अंधेरा जल्दी हो चुका था। कॉलेज क्योंकि बंद था, इसलिए बाहर रोशनी भी कम थी। पीयूष को कोई आता हुआ तो दिखा, लेकिन ये समझ नहीं आया कौन है। कुछ पल बाद हॉल की हल्की रोशनी के चलते इतना समझ आ गया कि कोई लड़की आ रही है। दूर से ही लड़की हंसते हुए बोली, हेलो द्रौपदी, कैसी हो? आवाज सुन पीयूष पहचान गया कि ये राधिका है, और तब तक वो सामने भी आकर खड़ी हो चुकी थी। उसे कॉलेज में कुछ काम था, इसलिए कुछ सहेलियों के साथ रुक गई थी। बाकी सहेलियां जा चुकी थीं और उसके पापा अभी आए नहीं थे उसे लेने, तो वो यूं ही टहलते हुए प्रैक्टिस हॉल को खुला देख उधर आ गई थी।
राधिका के चेहरे की हंसी मानो पीयूष को मूंछ चिढ़ा रही हो। उसे देख पीयूष का मूड खराब होने लगा। अपनी चिढ़ को कंट्रोल करते हुए उसने कहा, राधिका तुम प्लीज जाओ, मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। राधिका शायद मन बनाकर आई थी कि पीयूष को छेड़ने का। चहकते हुए बोली, अच्छा चली जाती हूँ, लेकिन ये तो बताओ दुशासन ने जब तुम्हारे कपड़े फाड़े थे तब कैसा लगा था। ये कहकर राधिका हंसते हंसते लोटपोट होने लगी। राधिका घबरा गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, पीयूष में जाने कहां से कौन सी ताकत आ गई कि राधिका उसकी गिरफ्त में हिल तक न पाई। अगले कुछ पलों में पीयूष ने राधिका के कपड़े तार तार कर दिए और उस पर टूट पड़ा। राधिका चीखती रह गई और पीयूष मैं मर्द हूँ, बुदबुदाते हुए उसका रेप करता रहा। तब तक राधिका के पापा कॉलेज पहुंच गए और उसकी चीखें सुन वहां दौड़े दौड़े आए। अपनी नजरों के सामने अपनी बेटी की ऐसी हालत देख उनके होश उड़ गए। बेटी को बचाने के लिए आनन फानन में उन्होंने हाथ में लिए हेलमेट को भरपूर ताकत से पीयूष के सर पर दे मारा। वार जानलेवा साबित हुआ। पीयूष की नाक, आंख और कान से खून बहने लगा और वो फौरन लुढ़क कर गिर गया। राधिका के पापा अपनी बेटी को संभालने में लगे और पीयूष एक आखिरी बार मैं मर्द हूँ कहकर हमेशा के लिए चुप हो गया। आप बताइए, क्या पीयूष मर्द था? अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।